कर्मों का न्याय। कहा जाता है कि यमलोक में धर्मराज का दरबार कभी खाली नहीं रहता। वहाँ न सोना काम आता है, न पद, न ही छल, केवल कर्म ही मनुष्य की पहचान होते हैं। एक दिन धर्मराज के सामने 3 आत्माएं लाई गईं। पहली आत्मा राजा विक्रम। राजा विक्रम अपने जीवन में बहुत दान करता था, पर साथ ही वह घमंडी भी था। प्रजा की बात कम सुनता और अपने अहंकार में कई निर्दोषों को दुख देता। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसके कर्म पढ़े जाएं। चित्रगुप्त बोले, महाराज, दान बहुत किया पर दया नहीं थी, शक्ति का दुरुपयोग भी किया। धर्मराज ने निर्णय दिया, इसे कुछ समय तक ऐसे लोक में भेजा जाए जहां यह सामान्य मनुष्य बनकर भूख, अपमान और परिश्रम का अनुभव करे, ताकि अहंकार टूटे। राजा विक्रम सिर झुकाकर चला गया। दूसरी आत्मा सेठ धनराज। सेठ धनराज ने जीवन भर धन तो बहुत कमाया, पर कभी किसी की मदद नहीं की। भूखे को भोजन नहीं, दुखी को सहारा नहीं। चित्रगुप्त ने कहा, इसने केवल अपने लिए जिया। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, इसे ऐसे लोक में भेजा जाए जहां यह स्वयं सहायता के लिए तरसे, ताकि इसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान हो। सेठ धनराज कांप उठा। तीसरी आत्मा विधवा शांति। शांति एक साधारण स्त्री थी। जीवन में बहुत दुख झेले, पर कभी गलत मार्ग नहीं चुना। दूसरों की सेवा की, क्षमा और सत्य को अपनाया। चित्रगुप्त मुस्कराए, इसके कर्म उजले हैं महाराज। धर्मराज ने करुणा से कहा, इसे स्वर्ग में स्थान दिया जाए। इसने बिना किसी लालच के अच्छे कर्म किए। शांति की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दुख के नहीं, शांति के। धर्मराज ने अंत में कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही बड़ा या छोटा बनता है। न मैं पक्षपाती हूँ, न क्रूर, मैं केवल कर्मों का दर्पण हूँ।